नमस्कार, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल फिनोएज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले अनिल अंबानी जी एंड मुकेश अंबानी जी के बारे में। उसके पहले हम लोग बताना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच जिन लोगों ने हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब किया है और हम लोग का जो वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है अब जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को पता है कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है हम लोग के यूट्यूब चैनल को शुरू करके, फिर भी जो है हम लोग अच्छा खासा ग्रो कर लिया। आप लोगों ने सपोर्ट किया हम लोग के यूट्यूब चैनल को और हम लोग भी ट्राई करते हैं जो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रहे स्टॉक मार्केट के बारे में, कंपनी के बारे में, वो आपके सामने लाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा, ताकि आपको कोई भी स्टॉक या कंपनी के बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जैसे कि हम लोगों ने अभी एक दिन पहले एक वीडियो दिया था जहाँ पे सेबी ने कुछ कंपनीज को बैन किया था, उसके बारे में भी हम लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। आज हम लोग बात करेंगे ये दो इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में जो सबको पता है, आपने फोटो देख के समझ गए रहेंगे, क्योंकि रिलायंस के जो भी ओनर है मुकेश जी एंड अनिल जी। अब यहाँ पे जो दो पार्ट आता है, मुकेश जी के पास अलग है कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज, अनिल जी के पास अलग है ग्रुप ऑफ कंपनीज। एडीईजी के नाम पे जो जाना जाता है वो है अनिल जी के पास। हम लोग बहुत टाइम देखते हैं कि अनिल जी के स्टॉक में कुछ ऐसा गिरावट आता है तो बहुत जन उस पर गलत कमेंट करते हैं कि उसको बिजनेस नहीं आता है या फिर उसको कुछ पता नहीं है बिजनेस कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोग कोई जैसे कि यूट्यूब से द्वारा आपको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम लोग ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं है कि किसी को बड़ा बिजनेसमैन बोल दे या फिर हम लोग कोई जज करे कि कौन छोटा आदमी है कौन बड़ा आदमी है बिजनेस के मामले में। हम लोग सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन निकालता है वही देने की कोशिश करते हैं। और अनिल अंबानी जी के बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले इस वीडियो में, हो सके थोड़ा जो है वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको थोड़ा बहुत इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मुकेश जी सबको पता है कि इंडिया का और वर्ल्ड का भी अभी रिचेस्ट पर्सन में आ गया है। अनिल जी के बारे में बहुत जन को पता नहीं है, क्योंकि जो लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं अनिल जी के स्टॉक में, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कम्युनिकेशन ऐसे कुछ, तो उन लोग को उतना पता नहीं है कि अनिल जी के बारे में। और मुकेश जी के बारे में थोड़ा बहुत न्यूज़ में आता रहता है तो वो उनको सबको पता है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आज मुकेश जी और अनिल अंबानी जी के बीच में जो डील हुआ है या फिर जो भी बिजनेस है उसके बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो जो है पूरा देखने की कोशिश कीजिए। हम लोग जो भी इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग बताना चाहेंगे कि ये सबको पता है कि अब बहुत साल पहले जो है मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में जो है जो उनका बिजनेस था उसको डिवाइड करके अलग अलग बिजनेस दोनों को दिया गया था। कभी बड़े भाई से आगे थे छोटा भाई, लेकिन 15 साल में मुकेश अंबानी के नेटवर्थ 9 गुना बढ़ गया और अनिल अंबानी जी का जीरो हो गया। यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे करीबन 10-15 साल पहले का, उस समय का देखेंगे तो अनिल अंबानी जी का जो नेटवर्थ है, अनिल अंबानी जी का जो बिजनेस पॉलिसीज था, अनिल अंबानी जी का जो कंपनीज था, उसका आप ग्रोथ देखेंगे बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था और शानदार कंपनी परफॉर्मेंस था उनका। उनके सब बिजनेस में जो है अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा था। उस समय बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ऐसे बहुत सारे बैंकिंग जो है उनको लोन दिया था, क्योंकि उनके बिजनेस में उतना ग्रोथ था। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि अनिल अंबानी जी के जो भी बिजनेस है लोन के मामले में, बैंक्स या फिर कोई छोटे मोटे जो है बैंकिंग सेक्टर से कोई लोग जो है गलत कमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अनिल अंबानी जी का भी जो बिजनेस है एक टाइम पे बहुत ही बढ़िया बिजनेस था। अनिल अंबानी राफेल डील को लेकर अभी चर्चा में आ गए हैं। मुकेश अंबानी 5वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अभी का बात करते हैं अनिल अंबानी जी के बारे में। राफेल डील जो है वो सबको पता है कि राफेल डील अनिल अंबानी जी को मिलने वाला है, वो पहले डिक्लेयर हुआ था। अभी फिर से एक बार अनिल अंबानी जी जो है राफेल डील को लेकर चर्चे में आ गया है। हम लोग को देखना है कि इनको मिलता है कि नहीं। अगर मिल गया फिर से राफेल डील अनिल अंबानी जी को, तो फिर से ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अनिल अंबानी जी के स्टॉक जो है उसमें बहुत अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ हम लोग का एक ओवरव्यू है स्टॉक के बारे में जो बता रहे हैं। रिलायंस ग्रुप के बंटवारे के समय दोनों भाइयों के जॉइंट नेटवर्थ करीबन $7 अरब थी। अलग हुए तो मुकेश अंबानी आगे बढ़ गए हैं। उसके बाद अनिल अंबानी की जो बिजनेसेस है उसमें थोड़ा बहुत जो अनिल अंबानी जी को लॉस देखने को मिला है। जैसे ही मुकेश अंबानी जी टेलीकॉम बिजनेस में आ गए, रिलायंस जियो लाया, उसके बाद सब टेलीकॉम्स, कुछ ऐसा नहीं कि अनिल अंबानी जी का जितने भी टेलीकॉम सेक्टर है इंडिया में, उसमें थोड़ा बहुत जो है हम लोग बोल सकते हैं गिरावट देखने को मिला ही है। उसमें रिलायंस कम्युनिकेशन भी शामिल है, जहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन को भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल चुका है। फोर्ब्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ अभी $77 अरब से भी ज़्यादा है, जबकि अनिल अंबानी पिछले साल ही अरबपतियों के लिस्ट से हट गए थे। 13 मार्च 2006 ये वो दिन था जब अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी में बड़ा मर्जर हुआ था। इस दिन बोर्ड मीटिंग में तय हुआ कि रिलायंस इन्फोकॉम का रिलायंस कम्युनिकेशन
वेंचर लिमिटेड में मर्ज होगा। इससे रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर लिमिटेड के शेयर प्राइस 67% बढ़ गया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2006 का जो बात कर रहे हैं हम लोग, एक ही दिन में नहीं, कुछ ही दिन में करीबन 67% जो है रिलायंस कम्युनिकेशन का वेंचर लिमिटेड का शेयर जो है 67% बढ़ गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि इस दिन अनिल अंबानी की नेटवर्थ 45,000 करोड़ रुपया हो गया था। 45,000 करोड़ रुपया हो गया था रिलायंस के ओनर, आईडीजी के ओनर अनिल अंबानी जी का नेटवर्थ। रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर 67% बढ़ गया था। जबकि उस दिन बड़े भाई मुकेश अंबानी के नेटवर्थ करीबन 37,825 करोड़ रुपया था। ये वो समय था जब नेटवर्थ के मामले में छोटा भाई अनिल अंबानी बड़ा भाई से ऊपर चला गया था। इनका बिजनेस जो है, अनिल अंबानी जी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा था और बिजनेस ग्रो दिन ब दिन हो रहा था, जिसमें मुकेश अंबानी अनिल से आगे थे। अभी यहाँ पे जो मुकेश अंबानी जी आगे गए हैं वो कुछ साल पहले की बात बोल रहे हैं हम लोग। इसके पहले के देखेंगे तो अनिल अंबानी जी बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था। फोर्ब्स के लिस्ट के मुताबिक मार्च 2006 में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 8.5 अरब डॉलर और अनिल अंबानी का नेटवर्थ 5.7 अरब डॉलर हो गया था। दोनों भाई के बीच इसलिए क्योंकि आजकल चर्चा में दोनों भाई आ गए हैं। कुछ दिन पहले ही फ्रांस से राफेल फाइटर जेट आए हैं। इसे फ्रांस की जो कंपनीज है उन लोगों से जो है बातचीत होने के बाद ये अनिल अंबानी जी को दिया जाएगा। राफेल डील में अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस पार्टनर है और बड़े भाई मुकेश अंबानी दुनिया के 5 सबसे अमीर आदमी में से एक बन गया है। जब दोनों भाई अलग अलग हुए तब दोनों के बीच में नेटवर्थ जो है सिर्फ 7 अरब डॉलर का था। अगर हम लोग अभी देखते हैं मुकेश अंबानी जी का नेटवर्थ वो बहुत ज़्यादा है। मुकेश अंबानी 1981 और अनिल अंबानी 1983 में रिलायंस से जुड़े थे। जुलाई 2002 में मुकेश अंबानी जी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन बने और अनिल जी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। नवंबर 2004 में पहली बार मुकेश और अनिल के बीच में झगड़ा शुरू हुआ है और जून 2005 में दोनों के बीच वो जो है जो बिजनेस है उसका लेकर बंटवारा हो गया। मार्च 2005 में मुकेश और अनिल जी की जो जॉइंट नेटवर्थ था करीबन 7 अरब डॉलर था। उससे पहले 2004 में दोनों के कंबाइंड नेटवर्थ 6 अरब डॉलर थी, जबकि 2003 में महज करीबन 2.8 अरब डॉलर था। तो हम लोग देख रहे हैं करीबन यहाँ पे जो 2005 में इनका अच्छा खासा बिजनेस में ग्रोथ हुआ था और दोनों का नेटवर्थ भी बढ़ गया था। जॉइंट नेटवर्थ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लेंगे तो करीबन मुकेश और अनिल अंबानी की नेटवर्थ उस समय बढ़ी थी जब लगातार 2 साल से धीरूभाई अंबानी की नेटवर्थ में गिरावट जा रहा था। गिरावट जब धीरूभाई अंबानी के बिजनेस में आ रहा था और इन दोनों ने जब बिजनेस संभाला उस समय इनके दोनों के बिजनेस में जो एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था। 2000 में धीरूभाई की नेटवर्थ करीबन 6.6 अरब डॉलर थे, जो 2002 में गिरकर 2.9 अरब डॉलर हो गया था। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जब बंटवारा हुआ उसके बाद मुकेश अंबानी जी का जो नेटवर्थ है करीबन 9 गुना बढ़ गया है। जून 2005 में दोनों के बीच बंटवारा हो गया था, लेकिन किसी भाई को कौन से कंपनी मिलेगा उसका बंटवारा 2006 तक हो गया था। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल के कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनी आई और छोटे भाई मतलब अनिल अंबानी जी के पास धीरूभाई अंबानी ग्रुप आ गया। इसमें आरकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी कंपनी शामिल है। रिलायंस ग्रुप का बंटवारा होने से पहले तक मार्च 2005 में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की नेटवर्थ 7 अरब डॉलर था। तो यहाँ पे देखेंगे तो करीबन 2009 के बाद दोनों के जो नेटवर्थ है उसमें थोड़ा गिरावट देखने को मिला था और उसी समय एक तरफ अरबपति के लिस्ट से जो है अनिल अंबानी का रैंकिंग गिरता गया और मुकेश अंबानी का रैंकिंग बढ़ता गया है। 2008 में मुकेश अंबानी 5वें, अनिल अंबानी 6 नंबर पे अमीरों का लिस्ट पे थे, लेकिन अब अनिल अंबानी का अरबपतियों के लिस्ट से नाम हट गया है। 2006 से लेकर अब तक मुकेश अंबानी के नेटवर्थ में करीबन 9 गुना बढ़ोतरी देखने को मिला है, जबकि फरवरी 2020 में ब्रिटेन के एक कोर्ट में अनिल अंबानी कह चुके हैं कि उनके पास जो नेटवर्थ है वो 0 है। मुकेश अंबानी टेलीकॉम में आए तो सबसे बड़ा नुकसान अनिल अंबानी जी को हुआ है। 2002 का समय था, उस समय दोनों भाई साथ थे, धीरूभाई अंबानी भी थे। उस समय रिलायंस ग्रुप ने रिलायंस इन्फोकॉम से टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा था। उस समय फ़ोन पर बात करना बहुत महंगा था। उस समय रिलायंस ने सस्ता दामों में फ़ोन लाया था, वो सबको पता है। लेकिन धीरूभाई के उसके बाद जो समय था जब मोबाइल फ़ोन का मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा था
और लेकिन दोनों भाई के बीच में एक समझौता हुआ था कि, और वो समझौता ये था कि मुकेश ऐसे कोई बिजनेस शुरू नहीं करेगा जिससे अनिल अंबानी को नुकसान हो। 2010 में वो समझौता खत्म हो चुका है। 2010 के बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने 4,800 करोड़ रुपए में इन्फाटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड की 95% शेयर खरीद ली। आरबीआई इन्फाटेल लिमिट आरबीएसएल देश की पहले ऐसी एक लौती कंपनी थी जिसने देश के सभी 22 जोन में से 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम फैल दिया था। बाद में इसी कंपनी का नाम हुआ रिलायंस जियो। अब ये रिलायंस जियो हम लोग सब यूज़ करते हैं। अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं तो आपको पता रहेगा कि रिलायंस जियो का नाम पहले क्या था और ये कैसे बनाया गया है। 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च कर दिया। शुरुआत में कंपनी 6 महीने तक 4G डेटा और वॉइस कॉलिंग फ्री दिया। इसके नतीजे से ये हुआ कि रिलायंस जियो के आने के बाद जितने भी टेलीकॉम कंपनी है उसके स्टॉक में और उसके कंपनी के जो भी कस्टमर्स है उसके बेस में एक अच्छा सा गिरावट देखने को मिला है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हम लोग ट्राई के नाम से जानते हैं, उनके आंकड़े के मुताबिक करीबन सितंबर 2016 में रिलायंस जियो के पास 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा ग्राहक आ गए थे। इस समय तक छोटे भाई अनिल अंबानी रिलायंस की इन्फोकॉम कंपनी का मार्केट शेयर भी 8% से ज़्यादा था। जैसे जैसे समय बीत गया, प्राइस बढ़ की वजह से अनिल की कंपनी के ग्राहक घटने लगे और मुकेश कंपनी के ग्राहक बढ़ने लगे। अप्रैल 2020 तक जियो के पास 38 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक हो गए, जबकि रिलायंस की ग्राहक की संख्या अब 18,000 से भी नहीं रहे। मुकेश अंबानी बढ़ते रहे, अनिल अंबानी के पास कर्ज बढ़ता रहा। जब दुनिया में आर्थिक के मामले में हम लोग बात करेंगे तो आज के डेट में भी मुकेश अंबानी जी जो है अनिल अंबानी जी से बहुत आगे है। और मुकेश अंबानी जो है अभी थोड़ा टाइम पहले जो बताया, वर्ल्ड के 5वें नंबर के रिचेस्ट पर्सन में नाम आता है। आज के दिन में हम लोग बात करेंगे तो अनिल अंबानी जी के पास, जैसे इन लोगों ने कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था ब्रिटेन के कोर्ट पे, अनिल अंबानी जी के पास नेटवर्थ जीरो है और मुकेश अंबानी के पास हम लोग बोलेंगे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स पे मिला इन लोग को, जैसे कि फेसबुक का डील हुआ है, गूगल का डील हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग जो है मुकेश अंबानी के बिजनेस में, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहते हैं या फिर लगाया भी है। एक और रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी के मार्केट कैप करीबन 12 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा हो गया। दूसरी ओर अनिल अंबानी की कंपनी के मार्केट कैप करीबन 2000 करोड़ रुपये से भी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक हम लोग बात करेंगे तो फरवरी 2020 तक अनिल की कंपनी की मार्केट कैप 1645.65 करोड़ रुपया हो गया है। तो ये जो हम लोगों ने आपको अभी इन्फॉर्मेशन दिया, इसका हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहे दोस्तों कि ये एक स्टोरी है, ये जो रियलिटी है वही हम लोगों ने बताया जो रियलिटी है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा देखने को मिलता है, बहुत जन ऐसा अनिल अंबानी जी के बारे में या फिर जो है एडीएजी ग्रुप के बारे में जो बताते हैं वो एक्चुअली सही बात नहीं है, क्योंकि इनका बिजनेस मेंटेलिटी ऐसा नहीं कि बिजनेस मेंटेलिटी कभी था ही नहीं। अनिल अंबानी जी के बारे में जो भी आपको अभी इन्फॉर्मेशन दिया उसका मतलब यही था कि दोस्तों कि हम लोगों को थोड़ा बहुत पता चले अनिल अंबानी जी के बारे में और इनके बिजनेस के पहले के बारे में। जैसे कि बताया कि कुछ साल पहले जो है अनिल अंबानी जी के पास अच्छा खासा बिजनेस था और इनका बिजनेस में ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा दिख रहा था और उस समय जो है अनिल अंबानी जी से आगे चल रहा था मुकेश अंबानी जी का बिजनेस। आज के रेट की बात करेंगे तो मुकेश अंबानी जी अनिल अंबानी जी के पीछे छोड़ के बहुत आगे आ गए बिजनेस में। अभी आरकॉम और मुकेश जी का रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बीच में क्या डील हुआ है क्या है वो पता नहीं है। दोनों के बीच में जो भी झगड़ा था वो शायद से अभी कम हो चुका है और अभी जो अनिल अंबानी जी को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं रिलायंस पावर का, जैसे कि एक दिन पहले वीडियो बना के बताया आपको। उसके बाद राफेल डील को भी लेके रिलायंस के एडीजी के ओनर अनिल अंबानी जी अभी जो चर्चे में हैं। हो सकता है कि इनको राफेल डील में भी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट मिल जाए एंड उनको एक उसमें भी मुनाफा मिल जाए। तो हम लोग को इसमें क्या देखने को है, हम लोग को ये देखने को कि रिलायंस के एडीजी के जो भी स्टॉक हम लोगों ने खरीदा उसमें आगे क्या हो सकता है और उसमें आगे हम लोग को मुनाफा मिल सकता है कि नहीं। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में एक ओवरव्यू दे हम लोग, जो हम लोगों ने अभी रिसर्च किया उसके ज़रिए। दोस्तों वीडियो को यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट करने से पहले बताएंगे जो भी इन्फॉर्मेशन दिया अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका वीडियो में अगर लाइक आता है तो हम लोग को अच्छा लगता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम लोग जो हमेशा मुनाफे वाले स्टॉक के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पे इन्फॉर्मेशन देते हैं।